शाम का समय है। सीमा चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। राहुल स्कूल का होमवर्क कर रहा है। पायल माँ के पास बैठी है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। रमेश लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है, हाथ में शराब की बोतल। कपड़े गंदे, आंखें लाल। वह आते ही चिल्लाने लगता है, खाना कहाँ है? सीमा डरते डरते खाना परोसती है, लेकिन रमेश गुस्से में प्लेट फेंक देता है। नमक नहीं है ठीक से। बच्चे सहम जाते हैं। पायल माँ के आंचल में छुप जाती है। रमेश गालियां देकर बाहर चला जाता है। रात को सीमा अपनी सास से बात करती है। सीमा की आंखों में आंसू। माँ, मैं कब तक ये सहती रहूं? बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब मुश्किल हो गया है। माँ गहरी सांस लेकर कहती हैं, बेटी, मैंने भी बहुत सहा है, पर कोशिश कर कि रमेश को समझा ले। सीमा कहती है, मैं हर बार समझाती हूं, पर शराब छोड़ना उसके लिए आसान नहीं है। अगली सुबह राहुल स्कूल में चुपचाप बैठा रहता है। दोस्त पूछते हैं, तू इतना उदास क्यों है? राहुल कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से टूट रहा है। घर आने पर पायल माँ से पूछती है, माँ, पापा अच्छे क्यों नहीं बनते? सीमा जवाब देती है, वो अच्छे हैं बेटा, बस रास्ता गलत चुन लिया है। एक दिन रमेश अपनी मजदूरी का पूरा पैसा शराब में उड़ा देता है। सीमा बच्चों के लिए दूध लाने को कहती है। रमेश गुस्से में मारने उठता है। राहुल बीच में आ जाता है। पापा, मां को मत मारो। रमेश ठहर जाता है, लेकिन फिर गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। सीमा टूट कर रोने लगती है। ये जिंदगी कब बदलेगी? रात में रमेश सड़क पर नशे में गिर जाता है। एक रिक्शा उससे टकरा जाता है। लोग उसे घर छोड़ देते हैं। सीमा उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। खून निकल रहा है। डॉक्टर कहते हैं, अगर रमेश ने शराब नहीं छोड़ी तो उसके लिवर पर असर पड़ेगा और जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सीमा रमेश के पास बैठती है। रमेश, सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? वह बच्चों की ओर इशारा करती है, जो डर के कोने में बैठे हैं। ये तुम्हारा सहारा बनने का इंतजार कर रहे हैं और तुम उन्हें अकेला कर रहे हो। रमेश चुप है, लेकिन आंखों में हल्का पछतावा आता है। अगले दिन रमेश अपने दोस्तों को देखता है। सब शराब पी रहे हैं, लेकिन एक पुराना साथी, सुरेश, कहता है, मैंने शराब छोड़ दी। अब मैं ड्राइवर की नौकरी करता हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं। रमेश को लगता है, क्या मैं भी बदल सकता हूं? रमेश धीरे धीरे शराब कम करने लगता है। पहले दिन सिर दर्द, चिड़चिड़ापन वो सहन करता है। सीमा उसका साथ देती है। नींबू पानी, अदरक की चाय, हौसला। बच्चे पहली बार पापा को अपने साथ खेलते देखते हैं। रमेश अब सुबह जल्दी उठकर मजदूरी पर जाता है। शाम को बच्चों को पढ़ाता है। सीमा के चेहरे पर मुस्कान है। पड़ोसी कहते हैं, रमेश भाई, तुम बदल गए हो। रमेश जवाब देता है, हाँ, मैंने अपना आखिरी पैग उस दिन पी लिया था, जब मेरी बेटी डर कर रोई थी। अंत में हमें यह कहानी से सीख मिलता है। रमेश मोहल्ले में लोगों को कहता है, शराब सिर्फ इंसान को नहीं, उसके पूरे परिवार को बर्बाद करती है। अगर तुम अपने बच्चों की आंखों में गर्व देखना चाहते हो, तो शराब छोड़ दो। बच्चे रमेश को गले लगाते हैं। कहानी का अंत, एक टूटते परिवार का फिर से जुड़ना। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें।